हरिओम। सभी से निवेदन है कि वे अपना अपने स्थान ग्रहण करें। थोड़ी समय में हम लोगों का यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि वे कृपया थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर बैठ करके फोटोग्राफी करें ताकि पीछे के लोगों को देख सकें। पीछे के लोग देख लेंगे। बैठ जाओ या फिर उधर बैठ जाओ, पीछे चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि आज जगत जननी मां परांबा भगवती के सानिध्य में और श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के इस दिव्य प्रांगण में पूज्य सद्गुरुदेव श्री बाबा जी महाराज के सानिध्य में आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके और इस कार्यक्रम का जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था विगत करीब 2 सप्ताह से, उसका आज यहाँ पर एक प्रकार से पूर्णाहुति होगी। उस क्रम में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम शॉर्ट एंड स्वीट का फॉर्मूला अपनाते हुए हम लोग पूर्ण करेंगे क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। इसीलिए जो लोग आज न बोल पाए उनसे मेरी क्षमा प्रार्थना रहेगी। तो आप सभी लोग, तो हम लोगों के मध्य में उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के मध्य में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी हम लोगों के बीच में विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के मध्य में यहाँ के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री मोहन सिंह मेहरा जी विद्यमान है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोगों के मध्य में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी विद्यमान है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अल्मोड़ा बारामंडल क्षेत्र के विधायक श्री मनोज तिवारी जी विराजमान है, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और महेश नयाल जी हम लोगों के बीच में विराजमान है, भाजपा के जिला अध्यक्ष, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जितने भी संत जो दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और उन सबसे उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज उनका मौन आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। इस क्रम में मैं अधिक समय न लेते हुए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें और हम लोगों को करता हूँ। हरिओम। भारत माता की मां राजेश्वरी की श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम वार्षिक उत्सव के महोत्सव में आप हम सबको जिनका सानिध्य मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे देश भर में इनके ऊपर हजारों करोड़ लोगों की, लाखों लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। ऐसे पूज्य संत सद्गुरुदेव बाबा जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, महान डॉक्टर स्वामी भरतदास जी महाराज, महंत कपिलेश्वरानंद जी महाराज, महंत त्रिभुवन दास जी महाराज, स्वामी जगदीशानंद जी और मंच पर आसीन हमारे भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, यहाँ के माननीय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, अल्मोड़ा विधानसभा के माननीय विधायक श्री मनोज तिवारी जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री महेश नयाल जी एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी
पूज्य संतगण, मैं सभी को अपनी ओर से नमन करता हूँ और यहाँ आए हुए लक्ष्मण सिंह गंगलिया जी समेत सभी यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी भक्तगण, माताएं, बहनें और सभी हमारे युवा नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज प्रमुख हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम की वार्षिक उत्सव की आप सबको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और पूज्य बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे भी हर वर्ष यहाँ पर सहभागी होने का, सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिलता है। निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर एक नई ऊर्जा हमेशा प्राप्त होती है। आज मैं इस कार्यक्रम के साथ ही, महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ ही, प्रदेशवासियों को भी बुद्ध पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूँ। महात्मा बुद्ध के बताए मार्गों पर हम सब चले, ऐसा सभी से अनुरोध करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद इस हमले के असली सूत्रधार, जहां आतंकवाद पोषित होता है, पल्लवित होता है, उसका संवर्धन किया जाता है। लगातार हमारे देश के अंदर अनेक आतंकवादी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी राष्ट्र, इसके सूत्रधार, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देने वाले हमारे सभी वीर सैनिकों का मैं वीर भूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी तरफ से उनको बधाई देता हूँ। मैं आज प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में धर्म ध्वजा का पूजन, माँ राजेश्वरी का अभिषेक और हमारी कन्या पूजन जैसा शुभ कार्य आज यहाँ पर पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से हम सभी के हाथों से संपन्न हुआ। साथ ही मुझे ये सौभाग्य प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है। सच में पुण्य की प्राप्ति का इससे अच्छा स्थान बाबा जी के सानिध्य में मुझे दूसरी जगह कहीं दिखाई नहीं देता। भाई बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यानपीठ की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, आज उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के सभी प्रबंधक, सभी इसकी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले और यहाँ से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसका प्रयास अनथक रूप से अभूतपूर्व है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। यह आश्रम जहाँ एक और हमारे राज्य के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का भी महान कार्य कर रहा है। अभी बाबा जी ने मुझे बताया, यहाँ पर हिंदुत्व से लेकर तमाम प्रकार के जो नैतिक जीवन में होने वाले, आने वाले ऐसे हमारे नौनिहालों के जीवन को एक तरह से आगे मार्ग दिखाने का काम इस आश्रम के माध्यम से होता है, जो हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक प्रदेश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आश्रम हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव की जीती जागती मिसाल है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब ने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ की समृद्ध सनातन संस्कृति को दुनिया आत्मिक शांति और आस्था की शांति से परिचित करवाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की महान सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ
हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और उत्तराखंड के चारों धामों पर बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक एवं प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। एक सर्किट बनाकर काम किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से न केवल मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है, बल्कि मंदिरों तक पहुंचने के लिए जितने भी सड़क मार्ग है उन मार्गों को और कनेक्टिविटी से जोड़ने का मजबूती से काम किया जा रहा है। जहां हमारे भारत सरकार के मंत्री भी, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि अभी पिछले 4 दिन पहले ही हमने भारत सरकार में बैठक की थी और अनेक सड़कें और अनेक जो हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट हैं उन सभी प्रोजेक्टों को सहमति भारत सरकार के स्तर पर मिली है। मैं इसके लिए भाई अजय टमटा जी का भी, नितिन गडकरी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना ही नहीं, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था तथा पार्किंग आदि की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में भी अनेक कार्य आगे किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही हमने राज्य हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। एक और जहां हमने प्रदेश में सबसे पहले हमको देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है और लागू होने पर पिछले 3 वर्षों में 23,000 से भी अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा पहले किस प्रकार से आए दिन नकल के मामले हमारे सामने आते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ पक्षपात होता था, उनके साथ अन्याय होता था, उनका जो अधिकार था उनको प्राप्त नहीं होता था। और हमने जब से सख्त नकल का कानून लागू करा, आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद से हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जिनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा है, वो सारे के सारे चयन में आ रहे हैं और एक भी मामले में, किसी भी मामले में एक भी नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। सभी का आत्मबल बढ़ा है, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया है। सबको विश्वास हो गया है कि अब प्रदेश के अंदर जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो सारी नियुक्तियां योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर होंगी। भाइयों बहनों, हमने हमारी सरकार प्रदेश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में हमने एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके अलावा हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि भ्रष्टाचार का दीमक जो न केवल व्यवस्था को खोखला करता है बल्कि न्याय, समानता और विकास को पीछे धकेल देता है। हमने भ्रष्टाचार रूपी इस दीमक को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी का परिणाम है पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप में करीब 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रहेगी, क्योंकि देवभूमि में पारदर्शी शासन होना चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, एक कार्य की संस्कृति होनी चाहिए, कार्य व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसको हम निरंतरता से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अपने इस लक्ष्य तक पहुंचाने में आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य बाबा जी को
और सभी संतों को मैं सनातन संस्कृति के प्रत्येक प्रहरी को और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को भगवत रूप से प्रणाम करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के मार्गदर्शन की छाँव में शीघ्र ही हमारा प्रदेश देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। इतना ही आप सभी मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग आए हैं चार धाम यात्रा करने के लिए। पहली बार आ रहा हूं तो उत्तराखंड प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे साफ सफाई का, टॉयलेट का, सबसे ज्यादा तो टॉयलेट की हम लोगों को दिक्कत होती है, वो सबसे बढ़िया व्यवस्था है और किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। उत्तराखंड के सीएम साहब जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं सीएम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो ये स्टॉल लगी है चार धाम यात्रा की, उसमें तो ये स्वयं सहायता समूह के लिए एक बहुत अच्छी पहल है कि हमारी धामी सरकार जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए इतना अच्छा विकल्प हमारे लिए ढूंढा है कि हम पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ अपने उत्पाद भी इन लोगों तक पहुंचा सकें, हमारे उत्पादों को एक मार्केट मिल सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफी सिंप्लीफाई हो गई है। हमें अभी कार्ड मिलता है जिसपे बारकोड है और वो बारकोड वहाँ पे स्कैन हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी डिजिटल प्रोसेस एंड वी लव द प्रोसेस। और इन सब चीज़ों के लिए मैं पुष्कर जी धाम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।